स्ट्रेटजी बना रहा है कि उनको अपने खेमे में लाया जाए, यानी नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। आज की बैठक जो राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की है, इस बैठक में यह तय मानिए आप कि कहीं ना कहीं यह स्ट्रेटजी तैयार आज होगी कि आगे इसके आगे नीतीश बाबू के साथ क्या किया जाए, यह भी होगा। नीतीश कुमार को कब अपने खेमे में लाया जाए भी या न लाया जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि चाहे वो तेजस्वी यादव का जो बयान अभी तक चलता रहा है, जो बयान मीसा भारती देती रही हैं, इनके बयानों में भी चेंज आप देखेंगे आज के बाद, क्योंकि राहुल गांधी का और लालू प्रसाद यादव का मिलना कहीं ना कहीं ये जरूर मायने रखता है कि एक स्ट्रेटजी सामने आएगी, एक पूरी की पूरी रणनीति यहां से सामने। हालांकि बहुत सारी बातें हम लोगों तक वैसे नहीं कही जाएंगी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें ये लोग बताएं, लेकिन इतना तय है कि यहां एक स्ट्रेटजी दोनों बनाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन इन दोनों के बीच दोनों बड़े नेताओं का, लालू प्रसाद यादव को अपने गुरु की तरह मानते हैं राहुल गांधी। और आप याद कीजिए कि जब यहां पर जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, जिसका बीजारोपण कह लें पटना से हुआ था, उसमें इनकी शादी तक करवा रहे थे राहुल गांधी, कह रहे थे आप तो शादी कर लो। तो अब हो सकता है कि शादी का ऑफर लेके भी गए। क्या होता है अभी आरजेडी नेता मीसा भारती का इस मुलाकात को लेकर बयान आया है, उसको हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला या तो हो सकता है या फिर उसकी नींव पड़ती दिखाई पड़ रही है आज जिस तरह से पटना में कांग्रेस नेता और आरजेडी नेता लालू यादव की मुलाकात हो रही है, बैठक हो रही है। सुनते हैं मीसा भारती क्या कह रही हैं। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। अंदर बैठक में जाके देखना होगा कि बिल्कुल मुलाकात होगी राहुल गांधी से। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। अंदर बैठक में जाके देखना होगा कि बिल्कुल मुलाकात होगी राहुल गांधी से। तो जी हाँ, मीसा भारती कह रही है कि उनकी भी राहुल गांधी से मुलाकात होगी। इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ ये समीकरण बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव जी की बिहार में जो कुछ भी इस समय होगा या होने वाला है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा सीधे तौर पर केंद्र की सरकार पर, और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी के लिए यही सबसे बड़ा कारण है। अविनाश कुछ इस बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जी अविनाश। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पटना में जो हो रहा है इसकी मान के चलिए खतरे की घंटी दिल्ली में बज रही है। क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार पर जितना दबाव बनाया गया उसमें अब नीतीश कुमार पाला बदल जाएंगे, ये बीजेपी को साफ साफ लग रहा है। और इसीलिए यह कहा गया है बीजेपी ने अपने नेताओं से कि नीतीश कुमार के ऊपर आपको कोई अटैक नहीं करना है, आप नीतीश कुमार के ऊपर जो भी सवाल पूछे जाएं उनसे कन्नी काट लीजिएगा, बस इतना ही बोलिएगा कि भाई उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसके आगे आपको कुछ नहीं बोलना है। बस एक चीज रटा दी गई है। और आज जिस तरीके से पटना में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का जमावड़ा हुआ है, तो आप ये मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लें उससे पहले ही सरकार बचाने की कोशिशें दिल्ली में शुरू हो गई हैं। आज शाम को जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि ये कहा जा रहा था शुरुआत से ही कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जब भी छोड़ेंगे तो एक साथ छोड़ेंगे। और अगर नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है और ये दिल्ली तक खबर पहुंच चुकी है, तो आप मान के चलिएगा खबर साफ है कि नीतीश कुमार जो है सरकार को छोड़ने वाले हैं, एनडीए को छोड़ने वाले हैं। सरकार में तो वो बने ही रहेंगे खैर, क्योंकि वो चाहे इधर जाए चाहे वो उधर जाए, सीएम तो उन्हीं को रहना है। लेकिन उनके साथ में चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वो बहुत दिनों से बिल्कुल खामोश बने हुए हैं, उनकी भी डिमांड बीजेपी ने कोई बहुत ज्यादा नहीं मानी है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा तो वो खुद भी मांग रहे थे। उनको ना तो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और ना ही कोई पैकेज दिया गया है। इसीलिए जैसे ये खबर पहुंची है कि 18 तारीख को वहां जमावड़ा हो रहा है महागठबंधन के नेताओं का पटना में, आज शाम को ही जो अमित शाह हैं वो आंध्र प्रदेश पहुंच रहे हैं और आज रात को ही उनकी चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात भी है। यानी इधर अगर खिसक रहे हो तो दिल्ली बचाने के लिए कम से कम उधर व्यवस्था पहले से बनाए रखे।